नमस्कार दोस्तों, 26 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि के अंदर वक्री हो चुके हैं और 10 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। तो वृष राशि वालों के लिए शनि आपके लाभ यानी कि आपके 11वें भाव में, डिस्प्ले की कुंडली में देखिए जहां 12 नंबर लिखा है वो आपका लाभ का घर है, वहाँ रहेंगे। क्या रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा? क्या आय बढ़ेगी या मित्र ही आपकी परेशानी का कारण बनेंगे? क्या कैरियर में प्रमोशन होगा या मेहनत का फल मिलने में आपको देरी लगेगी? आइए जानते हैं इस पूरे वक्री चाल का विस्तृत, डिटेल और तार्किक विश्लेषण। मैं 7 अगस्त को अहमदाबाद और 8 से 12 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। आप संपर्क कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक बहुत ही लाभदायक होता है इस महीने में कराना। देरी ना करें, तुरंत अपनी पूजा बुक करें। सामूहिक पूजा नहीं कराते, व्यक्तिगत इंडिविजुअली आपकी पूजा होगी, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं इसमें बैठूंगा अभिषेक में। दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। वृष राशि के लिए शनि किस भाव में रहेंगे ये आपने जाना कि जहाँ पर लिखा है 12 नंबर यानी कि 11th हाउस में रहेंगे। 11th हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? आपकी आय को यानी कि आपके लाभ को। सेकंड नंबर पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति, थर्ड नंबर पर बड़े लक्ष्य, फोर्थ नंबर पर आपके मित्र, बड़े भाई बहन, फिफ्थ नंबर पर नेटवर्किंग, सिक्स्थ नंबर पर बड़े संगठन और साथ में निवेश से प्राप्त लाभ, मांगलिक कार्यक्रम। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं, वैसे तो आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं और अगस्त में शुक्र की चाल अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा अगस्त महीने में। तो बाकी शनि और शुक्र तो आपस में मित्र हैं ही। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो लाभ रुकता नहीं है, बल्कि उसकी गति धीमी होकर उसकी क्वालिटी यानी कि जो उसकी गुणवत्ता होती है, या ये कहें कि गुणवत्ता की जो परीक्षा है वो होती है। शनि देखेंगे कि आपने जो पाने की इच्छा की है उसके लिए आपने उतनी ही मेहनत भी की है या नहीं की, या शॉर्टकट से पैसा कमाना चाह रहे हो। यानी कि आपकी परीक्षा होगी एक तरीके से, बट रिजल्ट पॉजिटिव होगा अगर आपने रास्ता सही चुना है। इसका कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये समय जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि पिछले कुछ महीने से प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी बड़े अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार था आपको, तो इस अवधि में जो पुराने प्रयास हैं उसका जो परिणाम है वो आपको मिल सकता है। हालांकि थोड़ा सा देरी से मिलेगा, सितंबर के बाद से मिलने का योग अधिक प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। यदि कोई प्रोजेक्ट आपका अधूरा है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसे पूरा कराने का जो अवसर है वो आपको शनिदेव दे सकते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से। ऑफिस के अंदर जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका विश्वास जीतने के लिए ईमानदारी और अनुशासन आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। यदि नौकरी बदलने में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। व्यापार के दृष्टिकोण से यही कहना चाहूँगा, जो लोग लोहे का, मेटल का, स्टील का, खनिज का, कोयले का, इन सब चीज़ों का काम कारोबार करते हैं, उनके लिए जो पुराने ग्राहक हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका रिन्यूअल आ रहा है तो वो आपका दोबारा से सक्रिय हो सकता है। जहाँ आपका जो भुगतान है वो अटका हुआ है, फंसा हुआ है, उसके आने की जो संभावनाएं वो यहाँ पर बनेंगी। यदि व्यापार को, बिजनेस को आप विस्तार देना चाहते हैं तो पहले अपनी जो व्यवस्था है आपको उसको मजबूत करना होगा। अनप्लान्ड होकर के मत चलिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि शनि के पास क्या है, तो शनि जहां 10 नंबर लिखा है, जहां 11 नंबर लिखा है, यानी कि आपका भाग्य है शनि के पास, आपका कैरियर है शनि के पास, और आय और बैठा है जाके लाभ के घर में।
तो मैं कह सकता हूं कि शनि यहाँ वक्री होकर आपको ये सिखाएंगे स्थायी आय। मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है कि स्थायी आय मिलना, तो उस और जो आपकी प्लानिंग है वो यहाँ पर बढ़ेंगी। हाँ, रुका हुआ जो पैसा है वो ज़रूर आपको वापस मिल सकता है। आपको कुछ पुराने निवेश में एक उम्मीद जागेगी लाभ की, और नए जो आय के सोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपके विकसित हो सकते हैं। जो लंबे समय की जो आपकी प्लानिंग है, वित्तीय जो योजनाएं हैं, वो यहाँ पर सफल हो सकती हैं। मैं आपसे बात करूँगा आपके मित्र और साथ में नेटवर्क। यह जो गोचर है बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है कि शनि आपके मित्र के घर में बैठे हैं, बड़े भाई बहनों के घर में बैठे हैं। जो लोग आपसे दूर हो गए हैं, जिन्होंने आपसे दूरी बना ली है, तो कुछ पुराने मित्र आपसे फिर से जुड़ सकते हैं। ऐसे जो योग है वो दिखाई दे रहा है। आपको वक्री शनि ये सिखाएंगे कि आपका जो सच्चा मित्र कौन है, इसका जो एहसास है वो आपको यहाँ पर होगा। यदि आप सोशल मीडिया, राजनीति या किसी बड़े संगठन से या किसी बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो प्रभावशाली लोगों से जो लाभ है वो मिलने के अवसर आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको बैक इशू बढ़ेगा, क्योंकि आपकी कमर का और आपके पैरों का, घुटनों का लॉर्ड शनि है और उल्टा हो रहा है। अगर अभी पैरों का, घुटनों का दर्द ठीक हो गया था तो वापस से लौटेगा वक्र चाल में। घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, पैरों में भारीपन, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, ऐसी स्थिति बनेगी। विटामिन D3 की कमी आपको महसूस होगी। आप ज़रा चेकअप कराएं। थकान और नींद का प्रॉपर ना आना, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए आपको अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उस पर विशेष ध्यान रखना होगा। अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो परिवार में जो आर्थिक विषय हैं उन पर चर्चा अधिक हो सकती है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन मिला जुला सा रहेगा। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा रहेगा, संतुलित स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपको ये कहना चाहूँगा कि उसमें भी आपको कोई बहुत नकारात्मक रूप से प्रभाव नहीं दिखाई दे रहे। बस छोटी छोटी बातों पर आपको अहंकार लेकर नहीं आना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। शनि रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं, इसीलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो यदि संबंध लंबे समय से चल रहा है तो भविष्य को लेकर के गंभीर जो चर्चा है वो यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जो विवाह की दिशा है उसमें भी प्रगति संभव है। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय रहेगा वो मेहनत के अच्छे परिणाम लेकर के आ सकता है, और विशेष रूप से सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, रिसर्च, बैंकिंग और प्रशासनिक जो सेवाएं होती हैं उनमें आपको निरंतर जो प्रयास है वो आपके लिए भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। अब अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि किन लोगों को इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा, तो बोलूँगा जो नौकरी पेशा लोग हैं पहले नंबर पर, दूसरे पे कहूँगा कॉरपोरेट सेक्टर, तीसरे पे कहूँगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिर कहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग, और साथ में सरकारी क्षेत्र और शोधकर्ता जिनका काम शोध से रिलेटेड है। किन बातों से आपको बचना चाहिए? लालच से बचें, बिना जांच किसी के साथ साझेदारी मत करिएगा, और सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज है उसकी अवहेलना मत करिएगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्या आपको करना चाहिए? तो आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। आपको ज़रूरतमंद लोगों का और विशेष रूप से जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो बहुत परिश्रम से धन अर्जित करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। जो पुराने अधूरे जो कार्य हैं उनको पूरा करना चाहिए, और अपनी आय का जो हिस्सा है उसको बचत के साथ साथ ज़रूरतमंद को दान के रूप में भी देना चाहिए। दोस्तों, मैं एक संदेश आपको ये देना चाहूँगा कि वृष राशि वालों के लिए यह वक्री शनि लाभ को समाप्त करने नहीं बल्कि उसे स्थायी और मजबूत बनाने वाली दिशा में कार्य करेगा।
यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत की है तो इस अवधि में उसके जो परिणाम हैं वो आपको अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन यदि बिना परिश्रम के आप लाभ की अपेक्षा करते हैं तो शनि पहले आपके कर्म का जो महत्व है वो आपको समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर एक और वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित करूँगा। शनिदेव की शुभ कृपा आपके ऊपर बनी रहे। नमस्कार।